हे गाइस, दिस इज टीएस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो डीएसएसबी का पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम है जो कि नवंबर लास्ट वीक में होगा। उसकी लास्ट मंथ में ये किस तरीके से प्रिपरेशन बूस्ट करे अपनी, जो एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर ले। और इस वीडियो में बताऊंगा जो डीएसएसबी का पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का वो कैसा होता है, इसमें इसका जो सिलेबस है ये किस तरीके का है, क्या स्ट्रेटजी रखे, क्या बुक्स पढ़े। दूसरा, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो उन्हें मैथ्स नहीं आती तो वो स्टेनो को किस तरीके से क्वालिफाई कर ले, ये बताऊंगा। तीसरा, इसकी जो प्री की जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है कि हमारा कितना सेफ स्कोर हो सकता है। और जो सबसे लास्ट में कि डीएसएसबी में मैं ना खुद कितना स्कोर करा था, तो ये सब ये सब बताऊंगा इसमें वीडियो में। तो सबसे पहले बताता हूँ इसका पैटर्न क्या होता है। इसका जो पैटर्न होता है, इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 सब्जेक्ट होते हैं। 40 रीजनिंग, 40 ये हिंदी रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी, इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं। अब इस 40 क्वेश्चनों में भी 20-20 के सेट बना देते हैं। क्या होता है, अगर जो सबसे पहले पाएंगे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, अब इन्हें हमें सॉल्व करना होगा जिस तरीके से भी करें, और फिर हमें सबमिट करना होगा, हम तभी आगे जा पाएंगे। और अगर एक बार हमने इसे सबमिट कर दिया, हम इस सेट पे दोबारा नहीं आ सकते। ये मेन है इसके अंदर। तो सबसे मेन इसमें ये कि हमारी जो टाइमिंग है वो बहुत मायने रखती है इसके अंदर। क्योंकि क्या होता है, बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं लास्ट में जो इंग्लिश और हिंदी के इजी क्वेश्चन है वो देख भी नहीं पाते। तो इसमें टाइमिंग आपको पहले से ही देखनी पड़ेगी किस तरीके से करना है। अभी मैं सिलेबस अच्छी तरीके से बताता हूँ। 40-40 के मैंने बता दिया, इसमें 20-20 के सेट होते हैं। 20 सब, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से वो सेट आएंगे एग्जाम के अंदर। सबसे पहले आएंगे 20-20 के 2 सेट रीजनिंग के, उसके बाद जीके के, फिर आएंगे मैथ, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी। इस तरीके से आपको करना है। और लगभग एग्जाम के आने तक आपको लगभग कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट देने होंगे टाइमर लगा के। और ये आप मॉक टेस्ट किसी के भी दे सकते हैं जिसका आपको ठीक लगता है। ये मैंने पैटर्न बता दिया और इसका जो सिलेबस है आपको ये बता दिया। अब बात आती है इसकी स्ट्रेटजी के लिए। तो रीजनिंग के लिए क्या करना है इस टाइम। अब अगर आप कर रहे हो और अगर सोच रहे हो कि आप बिल्कुल बिगिनर हो और 1 महीने में पेपर क्वालिफाई कर जाओ, तो ये बहुत एक्सेप्शन केस होता है, कर भी सकते हो। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको अपना जो रीजनिंग का बेस है वो सबका आपको कवर कर लेना, और बहुत से जो देख रहे हैं उनको कवर भी होगा। दूसरा, बस इसके अंदर आप प्रैक्टिस करनी है। और इसमें जो एसएससी के लेवल की अगर आपने कर रखी है तो इसकी रीजनिंग कुछ भी नहीं है। 20 में से 18-19 तो आप इजीली कर लोगे। तो रीजनिंग में सिर्फ बेसिक कवर करो। अगर आपका बेसिक कवर नहीं है तो उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा जिसने अच्छी करा रखी है। दूसरा, प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप वीडियो सॉल्यूशन देखो, जो कि एग्जामो जो चैनल है उसमें भी बहुत सारे करा रखे हो, और भी बहुत सारे नए नए चैनल है। आप यूट्यूब पे सर्च करना, जो अभी CHSL हुए उसके सॉल्यूशन और CGL, इनके रीजनिंग के वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हो, या फिर आप कोई सी बुक खरीद सकते हो प्रीवियस ईयर की। रीजनिंग के लिए सिर्फ इतना करना और इस रीजनिंग में अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं जीके के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा कि क्या है। जीके का बहुत वास्ट सिलेबस है, तो जितना हमें टू द पॉइंट करना चाहिए उतना करना है। तो सबसे पहले आपको 25 रुपये की जो अरिहंत की बुक आती है, मैं प्रेफर करूंगा इंग्लिश की। अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। इंग्लिश की मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि जो अरिहंत की वो खुद मैंने पढ़ी है, और उसका जो बिल्कुल क्या पढ़ना है उसके अंदर, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो आपको वो जो 1 महीने में आप उसे ईजिली पढ़ लोगे। मैंने सिर्फ बता रखा, मान लो एक पूरा पेज है तो उसमें मैंने सिर्फ टिक लगा रखा है कि इसमें सिर्फ ये चीज़ पढ़ लो, ये एग्जाम में आ सकती है। तो वो अरिहंत जीके की प्लेलिस्ट है, मैं लिंक दे दूंगा, उससे पढ़ लेना। बेस आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं स्टैटिक जीके, जो कि अब पूछी जा रही है कि जैसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, नदियाँ होती है, रिवर, डैम्स, ये बहुत सारे कांग्रेस के जो सेशन होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसके जो कौन से अब जो टॉपिक्स है उसके लिए भी मैंने लिंक दे दूंगा कि ये उस वीडियो से आप नोट कर सकते हो कि ये जितने भी स्टैटिक के जो टॉपिक्स है आप उसे नोट कर लेना। दूसरा, स्टैटिक जो मेरे नोट्स थे जिनसे मैंने पढ़ा था उसे मैं करा रहा हूँ, उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उससे भी पढ़ सकते हो। तो ये हो गया। और दूसरा, करंट अफेयर के लिए आपको 2021 का करंट अफेयर पढ़ना है। जो भी मेन टॉपिक है आप उसे पढ़ सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप फॉलो कर सकते हो। और मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने आभास सैनी है, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी वो करंट अफेयर की PDF बनाई थी, वो मैंने शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे ज्वाइन कर लेना। वो बहुत अच्छा है, अगर आप उसे कवर कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे। और बहुत सारे चैनल होते हैं जो कि मंथली प्रोवाइड कराते हैं। आप किसी भी चैनल, जैसे अड्डा 240 नंबर के, ये मंथली प्रोवाइड कराता है, तो आप उनसे भी कर सकते हो। मंथली प्रोवाइड कराते हैं तो आप उनसे कर सकते हो, लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं कहूँगा कि आभास सैनी वाली जो PDF है आप उसे ही देख लो तो भी बहुत है। तो ये हो गया। तो मैंने आपको ओवरऑल लगभग सारे सब्जेक्ट का बता दिया। जो जीके के है, स्टैटिक जीके का ये बता दिया, और करंट अफेयर के लिए बता दिया ये भी। अब इसके बाद आती है मैथ्स। मैथ्स को भी साइड में रखो, थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी इंग्लिश बताता हूँ मैं।
तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक आती है इसमें इंग्लिश। और सबसे पहले जो आपको कवर करना है वो ग्रामर, जो अपनी ग्रामर है उसे कवर कर लेना। ग्रामर के लिए प्लिन टू पैरामाउंट की जो बुक है उससे करना। और एक प्लेलिस्ट में सेंड करूँगा, क्योंकि प्लिन टू पैरामाउंट की बुक बहुत बड़ी है, उसमें से क्या क्या पढ़ना आपको नहीं पता होगा। तो एक प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो से देख के देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें पेपर में बार बार आती है। दूसरा, जो ये प्लिन टू पैरामाउंट की जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि अभी आप एसएससी के सारे प्रीवियस नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, इसलिए सिर्फ जो प्लिन टू पैरामाउंट का जो एक्सरसाइज है सिर्फ आप उसे कंप्लीट कर सकते हो तो भी बहुत है आपके लिए। और दूसरा, वोकेबलरी के लिए आप जो ब्लैक बुक है आप उसे देख सकते हो। और टाइम कम है, इसलिए जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट 200 या 100 होगा ना, सिर्फ उसे पढ़ लेना। और जितना आपको, अगर मान लो आपको याद है तो आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो सिर्फ उतना करना। आना प्रीवियस ईयर में, और प्रीवियस ईयर की वोकेबलरी इसमें वो बिल्कुल बेसिक आएगी, तो आप सिर्फ इतना कर लेना। और तीसरा जो आपको काम करना है वो इसके अभी जैसे ही वीडियो खत्म हो गया, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि एक वेबसाइट है जो कि ये जो डीएसएसबी के एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराते हैं। तो वहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं और देखने हैं कि एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। ये सबसे, क्योंकि कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर में क्या पूछा जा रहा है। ये हो गया इंग्लिश का टॉपिक, मैंने जिस तरीके से बताया। और बस फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। अब बात आ जाती है हिंदी की। हिंदी इसमें बहुत ही बेसिक पूछी जाती है, जैसे सबको पता है इसमें जो इसका पैटर्न है वो विलोम शब्द आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, तत्सम, तद्भव, सर्वनाम, और ये सब मोस्टली ये आते हैं। लेकिन इसमें जो कम टाइम में आप जो ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, जिसके डेफिनेटली आते हैं, वो लगभग 7 से 8 टॉपिक कर लेना ग्रामर के लिए टाइम। और अगर टाइम बचता तो और एक्स्ट्रा कर लेना। जैसे इसमें ग्रामर के लिए जो आपको करनी है, व्याकरण के लिए, वो आपको सबसे पहले सर्वनाम करने हैं और उसके पार्ट। और इसके अंदर जो काल है ये हर बार पूछे जाते हैं, जैसे वह खाना पका रहा है, ये कौन सा काल है। और वाक्य जो होते हैं, जैसे सरल वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य, ये इसका पैटर्न बिल्कुल सेम है। हर पेपर में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप देखोगे डाउनलोड करके तो हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सरल वाक्य और वाक्य के कितने भेद होते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सर्वनाम पढ़ते हैं, जैसे मैंने उसको ये कहा, तो यहाँ मैंने जो है ये कौन सा सर्वनाम है, इस तरीके से पूछा जाता है। जैसे इसमें तद्भव के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। विशेषण इसमें पूछ लेते हैं कितने टाइप के, या फिर ये पूछ लेते हैं कौन सा विशेषण है, जैसे संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, इस तरीके से पूछ लेते हैं। और वाक्यार्थों के लिए एक शब्द, ये आपको अच्छी तरीके से करना। और ये आप लूसेंट की बुक या कोई सी बुक आप ले सकते हैं, बिल्कुल बेसिक वाली, उसमें सब होगा ये। और संधि विच्छेद आपको करके ही जाने, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाते हैं संधि विच्छेद से। और समास, जैसे बहुब्रीहि समास होते हैं, तत्पुरुष, इस तरीके से आप समास को करके चले जाना। और वाक्य मैंने बता दिए, सरल और मिश्रित वाक्य। और जो दूसरा है वाक्यों के वृत्ति के भेद, इसके अंदर जैसे संदेहार्थ है, निश्चयार्थ है, इस तरीके से ये एग्जाम में बार बार आ गए। और मेन बात इसमें सर्वनाम के भेद, ये इस तरीके से जितने भी है, तत्सम, तद्भव, देशज वर्ड, ये बहुत मुहावरे डेफिनेटली आ रहे हैं इसमें। लोकोक्तियाँ 2 से 3 डेफिनेटली आती है इसमें। पर्यायवाची आप याद कर लेना, पर्यायवाची लगभग 4 क्वेश्चन 2 से 3 पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से जो है डीएसएसबी का पैटर्न है। और अभी क्या करना है, डाउनलोड कर लेना पेपर, 3 से 4 करना, और उसके बाद देखना कि जितना बताइए आता भी है या नहीं आता। आप फिर खुद समझ जाओगे, क्योंकि बार बार देखोगे ना पैटर्न ये रिपीट करती है। आज इसमें सरल वाक्य पूछ लिया तो अगले वाले पेपर में संयुक्त वाक्य पूछ लिया, मिश्रित वाक्य पूछ लिया, बस यही पूछते रहते हैं बार बार। अब इसमें है कि इसका मैथ का सिलेबस क्या है। मैथ का जो है अभी बहुत कम टाइम है, अगर आपने मैथ नहीं पढ़ी तो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ टॉपिक कर लो, ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। अब दूसरा, क्या बिना मैथ वाले क्लियर कर सकते हैं? इसके चांस तो है क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मान लो को जो मैथ वाले वो आ भी जाएंगे, तो इसकी जो स्पीड है, एक तो 40 की स्पीड मांगी, और ये टाइपिंग की और स्टेनो की जो 100 की स्पीड, तो सब नहीं निकाल पाते हैं। तो जो बिना मैथ्स वाले वो भी इसे क्वालिफाई करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन ये अगर आपको बिल्कुल अच्छे नंबर लाने हैं कि हाँ भाई डेफिनेटली, तो आप उसके अंदर कुछ मैंने लिख रखे हैं, जैसे मैं बताता हूँ। इसके अंदर जो पाई चार्ट वाले हैं, लगभग एक शिफ्ट में 8 क्वेश्चन आते हैं। पाई चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, तो इस लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये जो ग्राफ से बने होते हैं टेबल, वो उसमें बार बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना आप। दूसरा, मेंसुरेशन के लगभग इसमें 4 क्वेश्चन डेफिनेट। मेंसुरेशन तो बल्कि बहुत ईजी है, सिर्फ आप फॉर्मूला याद करके चले जाना बस, जितने भी, ऐसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें, आप इसे याद कर लेना। क्योंकि आपको एक तो ना करके जाना, तुक्का मारना, एक है हमें थोड़ी सी नॉलेज हो ना और उसके बेसिस पे करना, तो ये बहुत डिफरेंस क्रिएट कर जाता है। तो आप ये मेंसुरेशन के जो टॉप फॉर्मूले हैं ये कर लेना। इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, या ना भी कराओ तो आप किसी भी नॉर्मल यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं।
या मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा किसी यूट्यूब वीडियो का। और दूसरा आप इसमें परसेंट ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसके क्वेश्चन कर लेना। इसके लगभग इसके 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरेज के सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मेंसुरेशन, ये पाई चार्ट वाले और टाइम एंड वर्क, ये 3 टॉपिक आप अच्छे तरीके से कर लेना। बाकी ये जो मैंने लिख रखे हैं कितने क्वेश्चन आते हैं, इसकी जो ये फोटो है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, ताकि आप जब ये 3 टॉपिक कर लो, क्योंकि बहुत से होंगे जिसने कर रखे होंगे, तो बाकी टॉपिक भी वो देख सकते हैं। अब जैसे मान लो अभी आप CI पढ़ने बैठ गए तो उसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर वो छोड़ भी दोगे तो भी काम चल जाएगा ऐसे लेकिन CI के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो CI ना करके आप SI कर सकते हैं। तो अब ये हो गया। और इसकी जो मैंने आपको लगभग सारा पैटर्न बता दिया किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब इसकी कट ऑफ बताता हूँ मैं, बिल्कुल लॉजिकल बताऊंगा। अभी जो 6/20 का एग्जाम दिया था मैंने, इसके अंदर जो वैकेंसी थी UR की वो थी लगभग 18, और इसकी कट ऑफ गई है 122। इससे पहले एक 21-18 कोई सा था, और उसमें जो वैकेंसी थी लगभग 90 के आसपास थी UR की, और उसकी कट ऑफ गई थी फाइनल वाली बिल्कुल, वो 127 पे गई थी। और अब ये जो पर्सनल असिस्टेंट वाला है, इसमें लगभग हमारी जो वैकेंसी है ये 34 है, मतलब डबल ही हो गई लगभग जो 6/20 था। तो इसमें जो प्री की कट ऑफ है, अगर आपके 120 नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल प्री के लिए सेफ हो। लेकिन कोशिश करना 120 से ज़्यादा ही है, क्योंकि जितना ज़्यादा लाओगे तो उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। लेकिन ये मैं प्री के लिए बता रहा हूँ, फाइनल जो वर्ड होती है वो तो जाएगी अब ज़्यादा, ये तो अब ऑब्वियसली है। तो आप 120 से 25 आप सेफ हो प्री के लिए। तो यही चीज़ थी, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, और टेलीग्राम जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना। PDF और जो भी ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा मटेरियल। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।